नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 की। इसमें हम लोग बेसिकली अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर, उनको कैसे रैशनलाइज किया जाता है और हाउ हम लोग कैसे यानी कि परफॉर्म करते हैं कि कोई रैशनल नंबर है तो क्यों है, इरेशनल नंबर है तो कैसे है, उसको प्रूव करना हमने सीख लिया। अभी हम बेसिकली क्या देखेंगे, बहुत सारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होता है जो रैशनल और इरेशनल नंबर का होता है। उसको ऐड कैसे यानी कि ऐड कैसे करना है, उसको रैशनलाइज करके यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। तो बेसिकली उसी का एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। आप देखेंगे कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है उसके डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना है। जैसे बेसिकली यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट रुकना। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/4√5 इतना दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देना एक बार। एक मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ दे रखा है 3/4√5, तो इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है। नीचे अगर मुझे यानी कि √5 दे रखा है तो इसको मुझे सिंपली क्या करना है, इसको एज इट इज मुझे रखना है 3/4 को, और इसको क्या करना है, जहाँ √5 लिखा है ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई। इतना करने के बाद होगा क्या, आपका ऊपर आ जाएगा 3√5 अपॉन, जब √5 की √5 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका वो 5 हो जाएगा फाइनली, और 4 पहले से था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 अपॉन 4 into 5 था। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये हो जाएगा फाइनली 3/20√5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे √5 की वैल्यू जो मैंने पहले निकाल कर दिखाई थी वैसे निकाल कर भी देख सकते हैं। फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैसे 5√7/√3, ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, 5√7 को एज ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जो नीचे रूट है उसने बोला ना कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में जो √3 है उसको क्या करना है, हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे हटेगा, जब उसी के रूट से एक बार उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर √5 तो रहेगा, लेकिन जब √27 की रूट यानी कि 7 into 3 की बात आएगी तो पूरे का रूट आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7 into 3 अपॉन 3 into 3 बेटा। तो इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा बच्चे, ये 5 3 into 7 यानी कि 21/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 3/4 माइनस √7। जब ऐसा, जब अभी तो अपनी नॉर्मल रूट देखा बेटा कि क्या हो रहा था, कोई मल्टीप्लाई सॉरी कोई भी यानी उसमें एडिशन नहीं हो रखा, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन होता। जब ऐसे कंडीशन में आ जाए a/b की फॉर्म में, मतलब सॉरी a-b या a+b की फॉर्म में आए, उसमें उसको रैशनलाइज करने का एक तरीका होता है। उसको क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। 3/4 को एज इट इज यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, जो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसकी यानी कि सेम नंबर, लेकिन बीच में क्या करना है, अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 + √7 ऊपर मल्टीप्लाई, और वैसे ही नीचे यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 4 + √7। अब होगा क्या, ध्यान से देखना है यहाँ पर एक बात को। ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 3 into 4 + √7 हो जाएगा बच्चे। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक फॉर्मूला बन गया। मैंने एक चीज सिखाई थी बेटा तुम्हें कि जब आपका a+b और a-b दे रखा हो तो उस केस में क्या होता है, a² एंड b² हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये a-b है और a+b है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो क्या लिखेंगे इसको, 4 + √7 बाई 4×4 = 16 माइनस 7 का रूट का 7 है तो पूरा 7 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो यहाँ पर आएगा बच्चे 4 + √7 अपॉन 16 - 7 दैट इज 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो इसका फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 + √7 बाई आपका 3। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर आ गया, रूट नीचे डिनोमिनेटर में है नहीं गया, तो उसको यानी कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17
बाई 3√2 + 1 ये है। आपको क्या करना है, सीधा मतलब ये होता है कि जब ऐसे कंडीशन दी हो तो हमें कुछ नहीं करना, तो सेम नंबर से जो लिखा है उसके अगर प्लस था या माइनस से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये रेशनलाइज का सीधा मतलब होता है। 3√2 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो ये फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 17 इंटू 3√2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3√2 का स्क्वायर हुआ, मतलब -1 का स्क्वायर हुआ। फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ध्यान देना यहाँ पर, 17 3√2 - 1 ये तो एज इट इज रहेगा भाई साहब, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा बेटा, है ना, यहाँ पर 18 हो जाएगा -1। फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 17 ब्रैकेट 3√2 - 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या हो सकता है 18 - 1। फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ 17 3√2 - 1 अपॉन, नीचे भी 17 आएगा, इस 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा 3√2 - 1, ये आंसर आ जाएगा आपको। अगला क्या है 16 बाई 41 - 5 है, ये रूट का है बेटा। अब आपको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो नंबर नीचे दे रखा है उसका अगर माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको प्लस से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 41 + 5 और यहाँ पर 41 + 5 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या बेटा, सीधा सीधा यहाँ पर 16√41 + 5 मल्टीप्लाई, अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ 14 आ जाएगा और माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का पूरा रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे होगा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर 16 इंटू 41 प्लस 5 है बेटा, √5 नहीं 5 है, अपॉन 41 - 25। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ध्यान देखना, यहाँ पर आएगा मेरा 16 41 + 5, अब जब 41 से आप 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 11 माइनस यानी कि 5 दैट इज 6, और यहाँ पर 1 यानी कि 16 आएगा बेटा, तो नीचे आपका 16 आया, ये 16 से 16 कैंसिल, फाइनली आपका आ जाएगा 41 + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे 1/17 - √6 सॉरी 1/7 - √6। जब भी ऐसी कंडीशन हो अपन को क्या करना है, सेम वही नंबर लिखना है, लेकिन उसका जो साइन होगा उसको चेंज कर देना है, अपोजिट साइन लेकर आना है, √7 + √6। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बेटा ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसकी पूरी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √6 + √7 हो जाएगा, अपॉन 7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो बेटा फाइनली होगा क्या आपके पास √7 + √6 अपॉन 7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 6, फाइनली अब क्या हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 1 आएगा, क्योंकि 1 - 6 इज यानी कि 7 - 6 इज 1 आएगा, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका √7 + √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है बेटा, ध्यान से देखना 1/√5 + √2, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करानी है इसके माइनस के सिंबल से, ठीक है ना, तो √5 - √2 और √5 - √2, तो होगा क्या, ऊपर तो रहेगा √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो होगा क्या फाइनली यहाँ पर √5 - √2 अपॉन 5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2, फाइनली आपके पास आ जाएगा बेटा √5 - √2 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 - 2 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो √2 + √3 अपॉन √2 -
√3। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, नीचे वाले को देखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने को बोला उसने। तो √2 माइनस √3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही √2 प्लस √3। अब क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक आइडेंटिटी वही है, वही आइडेंटिटी ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंटू ए करते हैं तो बेटा a स्क्वायर जाता है। इसी तरीके से बेटा इसका क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या है, एक माइनस का एक प्लस का, मैंने अभी सिखाया कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बेटा, है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलेंगे, कैसे, ए स्क्वायर, ये जब होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बेटा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी खोलेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2√2 इंटू √3 क्योंकि a इंटू बी हो गया, अपॉन a का स्क्वायर मतलब यानी कि बेटा आपका आया कितना, आपका a का स्क्वायर हुआ तो बेटा आपका 4 आया, सॉरी 2 आया, और उसमें से आपका b स्क्वायर हुआ मतलब 3 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 का यानी कि √2 का स्क्वायर करेगा 2 होगा, और फिर प्लस √3 का 3 रहेगा, प्लस 2 इंटू √6 हो जाएगा, अपॉन बेटा आपका -1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसको चाहे सोल्व कर लो ऐसे, इसको ऐसे सोल्व कर लो, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 हो जाएगा अपॉन -1, -1 को क्या करो सेम यहाँ ले आओ, आंसर हो गया सीधी। अगला क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने सिखाया, खाली क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया है। क्या करेंगे देखो ध्यान से, क्या करेंगे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। सेम आइडेंटिटी है, मुझसे तो कोई पूछे मैं तो सीधा अभी लिख दूँ इसको, क्या करूँगा, लेकिन बच्चे हैं उनको सिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7 प्लस 3√5 अपॉन, सॉरी 7 प्लस 3√5 बच्चे, ठीक है ना। मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब डिफरेंट होता है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सेम होता है तो पूरे का स्क्वायर हो जाता है। तो 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर बटे, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे मतलब 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू ए मतलब 2√7 प्लस इंटू 3√5 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा आपका, इसका करेंगे आपका आता है 49 माइनस 45, इधर लेके आओ, क्या करेंगे इधर, इनको ऐड कर लीजिए जो मतलब न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, 45 और 449, तो ये 9 प्लस 5 इज 14 एंड 4 प्लस 4 इज 8 एंड 1 इज 9 प्लस 2 3 जा 6 √15 नहीं 35 अपॉन, जब इसमें से 49 से 45 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बच्चे, 4 आएगा, है ना। इसमें से आप कुछ कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो आपका आएगा बेटा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, जैसे 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो होता क्या है आपका, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 इंटू 2 से कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 47 प्लस 3√35 तो ये आंसर जाएगा आपका, ठीक है, ये आंसर जाएगा। अगला अगला देखो क्या कह रहा है कि 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे, 3
-2√2, जो नीचे होता है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं बेटा, ठीक है ना। सेम यहाँ पर 3 - 2√2, ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 - 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 3 3 9 हो जाएगा, खोलेंगे ना उसका a + b का होल स्क्वायर, प्लस प्लस करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस क्योंकि -2 भी आता है, तो 2 इंटू ए क्या 3 इंटू 2√2 अपॉन क्या आएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। आपका क्या आएगा, इधर देखो, इधर सॉल्व करो, 9 + 8 = 17 माइनस 2 3 जा 6, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो 12√2 आएगा आपका। नीचे क्या आएगा बेटा 9 - 8, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो होगा क्या, यहाँ पर आपका 17 - 12√2 आएगा, नीचे तो 1 बचेगा, उसको लिखो चाहे मत लिखो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 5 - 3√14 अपॉन 7 + 2√14। अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, हमें किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को, तो इसलिए मतलब मुझे इससे मतलब होना चाहिए, तो जो नीचे है उसी का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। सॉरी माइनस है, वहां प्लस है तो यहाँ माइनस होना है बेटा, ठीक है ना। 7 - 2√14, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, 4 - 3√14 अपॉन सॉरी इंटू 7 - 2√14, इतना किया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये तो सेम आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2√14 का स्क्वायर, है ना। इधर आ जाइए, अब करना कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे। ध्यान रखना ध्यान से, पहले 5 की मल्टीप्लाई बेटा किससे, 7 से, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि हम लोग माइनस वाली डिजिट पे जा रहे हैं, फिर 5 की मल्टीप्लाई 2√14 से, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा 7 से, तो क्या करेंगे 3√14 इंटू 7 बेटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3√14 की मल्टीप्लाई बेटा 2√14 से, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, 7 7 जा 49 माइनस 2 2 जा 4 एंड 14 का 14 हो जाएगा, तो 14 2 जा 28, सॉरी 56 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 14 जा 56, ठीक है ना, तो आ जाएगा 56, 14 चुकू 56, ठीक है। आपका होगा क्या, यहाँ पर 5 7 जा 35, ठीक है ना, 5 7 जा 35 माइनस 10√14 माइनस 21√14, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस लगा के 2 3 जा 6 तो लिखेंगे, लेकिन 14 इंटू 14 पूरा 14 हो जाएगा, अपॉन में बेटा आपका क्या आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका आंसर आएगा माइनस का 7, ठीक है ना। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां पर इसको पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मिनट, नया पेज ले लो, थोड़ा वेट करना। क्या आया था अभी, 35 और प्लस 6 इंटू 14 माइनस कितना आया था, 10√14 एंड 21√14, माइनस दोनों से ना, दोनों हाँ, तो क्या करेंगे 10√14 और 21√14 कितना हो गया, 31√14, कितना हुआ, हाँ इतना ही हुआ, ठीक है।
अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सोल्व कर देंगे। नीचे 7 है, कुछ नहीं करना है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौको 56, सॉरी 14 पंच 70, 14 84, यानी कि 35 प्लस T4 माइनस 7। अब इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 4 इज 9, 8 प्लस 3 इज 11, 11 एंड 12 हो जाएगा। नहीं 11 ही रहेगा, क्योंकि 5 प्लस 4 इज 9 एंड 8 3 11, हाँ इतना ही रहेगा, माइनस 3√14/7, यही आंसर हो जाएगा बेटा। यही आपका आंसर है, क्योंकि नीचे रूट बचा नहीं और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता, कुछ आ भी नहीं रहा, कितना ही रहेगा। आगे क्वेश्चन जो है थर्ड से हम आगे अगले एक्सरसाइज में यानी अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए मैं इतना ही करूँगा, और लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे आंसर मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।